जुलाई के बाद कभी भी फिर एक बार 28 फरवरी जैसी तबाही टूट सकती है। अमेरिकी मिसाइलें ईरान में जगह जगह आग बरसाती दिख सकती हैं। अमेरिकी फाइटर प्लेन तेहरान में एयर स्ट्राइक करते दिख सकते हैं। अमेरिकी नेवी के घातक एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलों से फायर करते दिख सकते हैं। क्योंकि महाबली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ईरान को दे दी है तबाह और बर्बाद कर देने की धमकी। ट्रंप की जंगी ललकार ईरान के खिलाफ तय है यलगार। तो क्या 9 जुलाई के बाद कभी भी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं? ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं? क्या ईरानी रिजीम के पास अब सिर्फ 96 घंटे का वक्त बचा है? ये महज दावे नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद उठ रहे सवाल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में बहुत बड़ा दावा किया है। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि ईरान की टॉप लीडरशिप इस समय पूर्व सुप्रीम कमांडर अयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में एक साथ मौजूद है। वो सभी एक ही जगह पर हैं। एक ही वार में हम सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को इशारों में अल्टीमेटम दे दिया है। साफ बता दिया है कि डील नहीं होने की सूरत में वो ईरानी लीडरशिप का क्या हश्र करने का प्लान बना चुके हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। 28 फरवरी को हुए हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी थी। 40 दिन की जंग थमने के बाद सीज फायर हुआ और फिर डील हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के तीखे तेवर में कोई कमी नहीं देखी। 2 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को तबाह और बर्बाद कर देने की धमकी दी और महज 48 घंटे बाद एक बार फिर ट्रंप ने ईरान की पूरी लीडरशिप को मिटा देने की धमकी को दोहराया है। वो भी तब जब ईरान में सीनियर खामनेई को दफन करने की रस्में जारी हैं। इनकलाब स्क्वायर से लेकर ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद परिसर तक लाखों ईरानी अली खामनेई को अंतिम विदाई दे रहे हैं और साथ साथ अमेरिका मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। एक तरफ ईरान में अली खामनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जंगी ललकार भी साफ सुनी जा सकती है। ईरान में आक्रोश का सैलाब, अमेरिका इजराइल को चुकाना होगा हिसाब। आखिरी विदाई में उमड़ा जन सैलाब, ईरान में तेज हुई बदले की आग। बड़ा सवाल यह है कि खामनेई को सुपुर्द खाक करने के बाद ईरान पर क्या फिर एक बार कहर टूटने वाला है? अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या ईरान पर फिर से हमला करने वाले हैं? क्योंकि दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी तीखी होती जा रही है। ईरान में खामनेई की मौत का बदला लेने की मांग तेज हो रही है, वहीं ट्रंप हुंकार भर रहे हैं कि वो जब चाहे ईरान की पूरी रिजीम और मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं। तो क्या 9 जुलाई के बाद फिर एक बार धुआं होगा ईरान? क्या ईरान की लीडरशिप के पास डील के अमेरिकी ऑफर को मानने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है? करेंगे डिकोड, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। और इधर ट्रंप की लगातार धमकियों के बाद ईरान भड़क गया है। अमेरिका के साथ हमारा कोई शांति समझौता नहीं है, ये ईरान कह रहा है। हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। यूएस से समझौता लागू करना मुश्किल है, हमारी शर्तें मानी गई तभी समझौता लागू होगा, ये साफ तौर पर ईरान ने कह दिया। और एक बार नहीं बल्कि कई बार ईरान ये जता चुका है, बता चुका है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यूएस पर, ट्रंप पर, इजराइल पर इसका कोई असर पड़ रहा। वो बार बार इसकी प्रतिबद्धता की बात करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो प्रतिबद्धता कोई दिखाता हुआ नजर नहीं आ। ईरान में सीनियर खामेनेई को दफन करने की रस्में जारी हैं। अली खामेनेई
मसद में 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया है, हमले की धमकी दी है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि वो एक बार से ईरान में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। ईरान की टॉप लीडरशिप और टॉप मिलिट्री कमांडर को एक शॉट में मार सकते हैं, क्योंकि ईरानी रिजीम का सारा निजाम जो है वो एक समय पर ही यहाँ पर मौजूद है। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में व्यस्त है। ट्रंप की धमकी को हल्के में लेना ईरान के लिए परेशानी की वजह बन सकता है, क्योंकि डील और समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर होने के बावजूद दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर जुबानी वार पलटवार कर रहे हैं। क्या ये इस बात के संकेत है कि 9 जुलाई के बाद ईरान पर घातक बमबारी हो सकती है? जून 2025 वाली बमबारी क्या दोहराई जा सकती है? 40 दिन के युद्ध में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शहर शहर धुआं धुआं हो गए थे। अमेरिकी बमबाजों के हमले में ईरान की पूरी एटॉमिक फैसिलिटीज बर्बाद हो जाने का दावा किया गया था। IRGC के रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम भस्म हो गए थे। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को तबाह और बर्बाद कर देने की धमकी दी है। 9 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज वेबसाइट एक्सियोस से बातचीत में धमकी भरे लहजे में कहा है, ईरान की सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में एक साथ मौजूद है। एक ही वार में हम सबको खत्म कर सकते हैं। ट्रंप की जंगी ललकार, ईरान के खिलाफ तय है यलगार। ट्रंप ने खुलेआम ईरान को 7 दिन की मोहलत दी है, यानी 7 दिन के अंदर ईरान के खिलाफ कभी भी अमेरिकी आर्मी का मिलिट्री ऑपरेशन फिर से शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह धमकी तब दी है जब ईरान में अली खामनेई को सुपुर्द खाक करने की रस्में जारी हैं। पूरा ईरान गम और गुस्से में है। तो क्या ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा के बाद एक और युद्ध का आगाज होगा? क्या 9 जुलाई के बाद मिडिल ईस्ट में फिर छिड़ेगी भीषण जंग? क्या अमेरिका और ईरान युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं? अल्लाह अकबर, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ खामनेई की अंतिम यात्रा के जरिए ईरान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजी भी सामने आ रही है जिससे पहले से जारी तनाव कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا। पूरा ईरान इस समय मातम मना रहा है। ईरानी रिजीम और अवाम एकजुट होकर अयतुल्ला खामनेई को अंतिम विदाई दे रही है। ऐसे माहौल में राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी धमकी दे दी है और दावा किया है कि अमेरिका चाहे तो सिर्फ एक वार में ईरान की बची खुची लीडरशिप को खत्म कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर बता रहे हैं कि शिया रिजीम के खिलाफ अमेरिका डबल फ्रंट पर काम कर रहा है। एक फ्रंट है बातचीत का और दूसरा मोर्चा है जंग का। दरअसल 17 जून को ही डील के बाद दोनों पक्ष अपने तय रुख से अब तक आगे नहीं बढ़े हैं।
बातचीत और समझौते का कुछ खास असर और प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। होर्मुज का मुद्दा अभी भी फंसा हुआ है। एटमी प्रोग्राम पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। तनाव कम होने की बजाय और बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 9 जुलाई तक की मोहलत दी है और उसकी जिद को पूरी तरह से कुचलने का मन बना लिया है। जून 2025 से अब तक अमेरिका शिया रिजीम पर 2 बार भीषण हमला कर चुका है, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। अमेरिका ने ईरानी एटमी प्रोग्राम को खत्म करने का मकसद लेकर कई बार मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिया। अमेरिका के साथ साथ इजराइल का भी ऑपरेशन जारी है। Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned because of their nuclear activities. If they agree to give up those things, there will be sanctions relief associated with their commitment and compliance with those agreements. तमाम कोशिशों के बाद अब तक अमेरिका को कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो अपडेट सामने आ रहे हैं, ऐसे में इस बात की आशंका प्रबल हो गई है कि अगले 96 घंटे ईरान के लिए भारी पड़ सकते हैं। और इधर वार पलटवार के बीच अमेरिका ने अपने सबसे घातक बमबाज की तैनाती कर दी है। ऑपरेशनल तैयारी जो है वो पूरी करने का दावा किया है। पेंटागन की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका एयरफोर्स ने एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस पर B-21 रेडार स्टील्थ बॉम्बर की तैनात की तैयारी पूरी कर ली है। इस ऑपरेशनल तैयारी में $2 अरब खर्च किए गए हैं। यूएस आर्मी के पास 6ठी पीढ़ी के कुछ ही रणनीतिक बमबाज हैं। इनमें से एक है B-21 रेडार। इस बॉम्बर का जलवा दुनिया जून 2025 में ईरानी एटमी साइट्स पर बरसी जो तबाही है उसके रूप में देख चुकी है। B-21 रेडर यूएस आर्मी का लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर है। ये विमान एक बार में 10,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। स्टील तकनीक से लैस होने की वजह से ये दुश्मन के रडार पर ओझल रहता है, लिहाजा ये बेहद खामोशी से अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। ये विमान 13,000 किलो से ज्यादा पारंपरिक और एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है। इस विमान की एक खास खूबी यह है कि ये थर्मो न्यूक्लियर हथियारों से हमला करने में सक्षम है। ये बॉम्बर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से भी सटीक निशाना लगा सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रगान के साथ आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर से शुरू हुई है ये अंतिम यात्रा। सड़कों पर हजारों लोग अंतिम दर्शनों के लिए जुटे हुए हैं। ये देखिए, ये किस तरह से तमाम लोग राष्ट्रगान गाते हुए, हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर लिए हुए, और जाहिर सी बात है कि ये एक मैसेज ट्रंप के लिए भी, ये एक मैसेज बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी कि जहां पर आप रिजीम चेंज करने के मकसद से आपने इस युद्ध की शुरुआत की थी, आपने इस जंग की शुरुआत की थी, लेकिन आज क्या अगर आप रिजीम चेंज करते तो वो सपोर्ट आपको मिलता? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि ट्रंप को ये मैसेज मिल चुका था और अब वो ना तो इसको अचीव करने में सफल रहे हैं, और यही कारण है कि अब ये तस्वीरें भी यहां पर निकलकर सामने आ रही है जो बहुत कुछ कहती है। इस बीच ईरान में दूसरे सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामेनेई को जो आयतुल्ला अली खामेनेई, माफ कीजिएगा, उनको दफन करने की रस्में जारी है। इस मौके पर आयतुल्ला अली खामेनेई के तीनों बेटों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, लेकिन आयतुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे और मौजूद सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई तेहरान के ग्रैंड मस्जिद नहीं आए। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से जानलेवा हमले के इनपुट के बाद IRGC ने उन्हें सार्वजनिक रूप से श्रद्धांजलि देने से रोक दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामेनेई को मशहद में उनके पिता आयतुल्ला अली खामेनेई को दफनाने की रस्म में शिरकत करने से रोक दिया गया था, क्योंकि सुरक्षा अधिकारियों को डर है कि इजरायली एयरफोर्स या मोसाद उन्हें मार सकता है या उनके दिखने से उनके ठिकाने का पता लगा सकता है। ईरानी सुरक्षा एजेंसीज पर मोसाद का ये डर तब और बढ़ गया जब इजरायली चैनल ने IRGC में मोसाद की घुसपैठ की खबर ब्रेक कर दी। चैनल 14 ने IRGC स्पाई की क्लिप दिखाकर मोसाद के बड़े ऑपरेशंस का दावा किया। इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि IDF की पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ कॉम्बैट जोन में हेवी इक्विपमेंट ड्रिल अंजाम दी है। इसके साथ द जेरूशलम पोस्ट ने बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक इजराइल ने यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी UAE में आयरन डोम सिस्टम के साथ साथ बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक भेजे हैं। बड़ा
है कि क्या आईडीएफ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। क्या 9 जुलाई के बाद अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी ईरान में मिलिट्री स्ट्राइक की योजना बना रहा है? क्या अली खामनेई के दफन होने के साथ ही अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान को फिर से धुआं कर देंगे? जनाजे का इंतजार, उसके बाद भीषण प्रहार। खामनेई का अंतिम संस्कार, फिर जंग की ललकार। अमेरिका और इजराइल हुए सख्त, ईरान के पास बस 96 घंटे का वक्त। ईरान को अमेरिका और इजराइल के हमले वाली योजना की भनक लग गई है। यही वजह है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा को मशहद में अली खामनेई को मिट्टी देने से भी रोक दिया गया। आईआरजीसी को मोसाद के हमले का डर है, आईडीएफ के अटैक का खौफ है। इस बीच इजराइल के चैनल 14 ने द आईआरजीसी स्पाइस नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव स्पेशल प्रोग्राम की घोषणा की है। इससे ईरान को बैकफुट पर धकेल दिया गया है। इसमें ईरान छोड़कर आए उन लोगों और आईआरजीसी ऑपरेटिव्स के खास इंटरव्यू शामिल हैं जिनका दावा है कि उन्होंने इजराइल को खुफिया जानकारी दी थी। नेटवर्क ने इन इंटरव्यू को एक खास खुलासे के तौर पर पेश किया है और दावा किया है कि अभी भी आईआरजीसी में मोसाद के एजेंट्स मौजूद हैं। मतलब अमेरिका और इजराइल ने ईरान को चौतरफा घेर लिया है, बस इशारे का इंतजार है। जैसे ही सिग्नल मिला वैसे ही ईरान पर डबल स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्मों के जरिए ईरान की कोशिश है कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड को साथ लाया जाए। इजराइल से बढ़ते तनाव के बीच ईरान से एक और ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी। ईरान के आईआरजीसी के पूर्व कमांडर और वरिष्ठ सैन्य रणनीतिकार याहिया रहीम सफावी ने इजराइल से संघर्ष को अस्तित्व की जंग बता दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिनों तक भीषण जंग छिड़ी। दुनिया की दो बड़ी सैन्य शक्तियों के सामने ईरान सीना तान कर खड़ा रहा। हर हमले का दोगुनी तेजी से पलटवार करता रहा। अब ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी समझौता हो चुका है। पूर्ण शांति विराम के लिए अगले दौर की बातचीत जारी है। हालांकि इजराइल के साथ ईरान का तनाव अब भी बना हुआ है। इजराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन बंद न करने से ईरान भड़का हुआ है। अमेरिका से डील तोड़ने की धमकी तक दे चुका है। इस बीच
IRGC के पूर्व कमांडर और ईरानी नेतृत्व के करीबी माने जाने वाले याह्या रहीम सफावी ने इजराइल के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ने के संकेत दे दिए हैं। अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान सफावी ने दावा किया कि इजराइल का अस्तित्व मिट जाएगा। सफावी का बयान ईरान की उसी सोच के अनुरूप है जिसमें वो इजराइल को लंबे समय से एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता रहा है। अपने संबोधन में सफावी ने कथित तौर पर इस संघर्ष की तुलना इस्लामी इतिहास की करबला और आशूरा की घटनाओं से भी की। उन्होंने दावा किया कि शीर्ष नेतृत्व की हत्या ईरानी समाज, शिया समुदाय और रेजिस्टेंस फ्रंट के भीतर नए जोश और एकजुटता को जन्म देगी। जानकारों का मानना है कि ईरान में ऐसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक और सामरिक संदेश देने के लिए किया जाता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के बयान केवल इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी एक राजनीतिक संदेश होते हैं। इनका उद्देश्य घरेलू समर्थन बनाए रखना, समर्थक समूहों का मनोबल बढ़ाना और विरोधियों को ये संकेत देना होता है कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।